से ऊपर विधानसभा की कार्रवाई चली। महिला दिवस के इस अवसर जिस तरह का ऐतिहासिक कदम माननीय अध्यक्ष ने सभापति की कुर्सी पर 5 महिला विधायकों को बिठाने का काम किया और डिबेट की शुरुआत भी महिला विधायकों के इनपुट से करवाई। मैं ये मानता हूँ कि अपने आप में एक ऐतिहासिक दिन रहा है नारी शक्ति को ताकत देने का, और इस दिन हमारे लिए भी उत्साह की बात है कि हमने एक सवाल था राशन डिपोज का, उसके ऊपर ये निर्णय लिया है कि आने वाले समय में जितने भी राशन डिपोज अलॉट होंगे उसके अंदर 33% रिजर्वेशन हर नई अलॉटमेंट में महिला कैंडिडेट्स को करी जाएगी। और ये एक बदलाव हो जो प्राथमिक तौर पर अब तक शायद इतने बड़े नंबर पर किसी भी स्टेट ने अपनाने का काम नहीं किया। आने वाले समय में महिला शक्ति को ताकत देने के लिए हरियाणा अपनी ऐतिहासिक भूमिका दिखाने का काम करेगा। सर, एक विषय और का आज फिर एक तरह से आया है कि भाई मेरे क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा। हालांकि हमने जब बाहर बात की तो अविश्वास प्रस्ताव को लेकर तो वो कांग्रेस के पक्ष में नजर नहीं आए, इतना बातों से समझा। लेकिन अपने क्षेत्र की प्रत्येक विधायक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 5 करोड़ रुपया जैसे मुख्यमंत्री ने पिछले वित्त वर्ष में अनाउंस किया था, हमने अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायती राज से देने का काम किया। उसके साथ विधायक आदर्श ग्राम योजना के तहत भी प्रत्येक विधायक को 1 करोड़ रुपया सैंक्शन किया गया है। उसके साथ साथ अलग अलग परियोजना के अंदर तमाम विधायकों को ठीक है उनकी जो डिमांड समय के अनुसार आई, मुझे लगता है पैसा मिला है। और यही उम्मीद करते हैं कि जो 12 तारीख को बजट आएगा उसके अंदर भी इसी प्रकार से हरियाणा के चौमुखी विकास के लिए काम। दुष्यंत जी, क्या पंचायतों में कुछ बजट एलोकेट किया आपने एक्स्ट्रा 5 लाख का 5 लाख रुपए तक के काम को रेक्टिफाई कर दूं। कई साथियों ने जी ये खबरें हैं, कल आपको ब्रीफिंग दी थी कि हमने जो एक बैन लगा रखा था पंचायती फंड यूटिलाइजेशन, उसको लिफ्ट किया। उसके अंदर नई प्रोविजन डाली है कि जितनी भी फंड एलोकेशन होगी अगर वो 5 लाख से ज़्यादा की है तो उसको ई टेंडरिंग प्रणाली द्वारा चलाया जाएगा। क्योंकि अब पंचायती टेन्योर ख़त्म हो चुका है PRIs का। ये एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ग्राम सचिव, BDOs और CO जिला परिषद के पास है। वो उसको मॉनिटर भी करेंगे और सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने का काम। दुष्यंत जी, दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष राघव चड्ढा कह रहे हैं हरियाणा हमारे हिस्से का कम पानी छोड़ रहा है, जिससे पानी की किल्लत दिल्ली में हुई है। मैं एक चीज़ तो ज़रूर बोल सकता हूँ, दिल्ली जल बोर्ड वालों को शायद जो हमारा यमुना का बैराज है उसको ज़रूर विजिट करना चाहिए। और केवल मात्र यमुना ही नहीं, आज जो हालात भाखड़ा नंगल डैम की है, मुझे लगता है क्राइसिस केवल मात्र दिल्ली के नहीं है। टीवी अखबार में रोने से दिल्ली की प्यास नहीं, पूरे नॉर्थ इंडिया में एक प्रॉब्लम है। पंजाब के अंदर भी वाटर शॉर्टेज आएगी, हरियाणा में भी आएगी, राजस्थान में भी आएगी, और तो और दिल्ली के अंदर और वेस्टर्न यूपी के अंदर भी ये शॉर्टेज दिखेगी। हमें मिलकर इस समस्या का समाधान ढूंढना पड़ेगा और दिल्ली अपना शेयर दे। कसाव, रेणुका, लखवार डैम के अंदर अपने हिस्सेदारी को डाले, पैसा रिलीज़ करे और अपने डैम्स के मात्रा से पानी की जो क्वांटिटी है उसको बढ़ाने का काम करें। नैना चौटाला जी ने कहा है कि भाई कुछ वादे पूरे किए हैं हमने, और मैं ये मांग करती हूँ कि 51 तक ये बुढ़ापा पेंशन है, इसको ले जाना चाहिए। क्या इसी बजट सेशन में वो पूरा एक बार में एक्सटेंड हो? एक दिन में तो सारे वादे पूरे नहीं। दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र के ऊपर म्यूचुअली 33 चीज़ें प्राथमिक तौर पर एग्री हुई थी, जिसको हमने ईयर 1 के अंदर इम्प्लीमेंट किया। उसके अंदर बड़े ऐतिहासिक निर्णय भी हुए। आगे जो बैलेंस अनाउंसमेंट है उसको हम बढ़ने की उम्मीद कर सकते हैं जो बुजुर्ग हैं, ग्रामीण हैं। आप चिंता ना करिए, 12 तारीख को आप लोग भी उत्साहित दिखेंगे कि हमने बुजुर्गों के सम्मान को भी बढ़ाने का काम किया और युवा के हुनर को भी नई ताकत दी। देवेंद्र पब्लिक कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा जब किसान आंदोलन चल रहा है, देश प्रदेश में ऐसे हालात हैं। बात ठीक है, मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहूँगा उन 40 नेताओं को कि आज आप दिल्ली के बॉर्डर को बंद करे बैठे, उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट हमारे 2 इंडस्ट्रियल टाउन राई में
और बहादुरगढ़ में आ रहा है, एक जो फुटवेयर हब है, एक जो एक्सपोर्ट हब है। आज केंद्र से आप चर्चा को शुरुआत तो करिए। किसानी को तो आप कमज़ोर कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पर हमारी इंडस्ट्रीज़ को भी कमज़ोर कर रहे हैं। आज मेरे ख्याल से बहुत से ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं वो फैक्ट्री बंद होने के कारण अपने अपने प्रदेशों को वापस जाने का काम कर रहे हैं या सोच रहे हैं। और हमारा तो प्रयास है, मैं केंद्र से भी इस बारे में चर्चा करूंगा, जो लॉस इस दौरान हुआ है कहीं ना कहीं अगले वित्त वर्ष के जीएसटी के अंदर एटलीस्ट उन कंपनीज़ को जो पिछले 100 दिनों से ऊपर से बंद है उनको रिलीफ दिया जाए, जिसके मात्रा में उनका सर्वाइवल रिजॉल्व होगा नहीं। आपने कहा निश्चित तौर पर केंद्र जज से ही बातचीत उनको करनी है, तो आगे मूव ऑन कैसे करेंगे? ये टेक्निकल सवाल है ना कि तो आप लोगों से पूछता हूँ, आप लोग वहाँ भी कवरेज करते हैं, आप लोग उनसे पूछिए कि वो आज चर्चा से कतरा क्यों रहे। तो सीधा कहते हैं साफ तौर पे कई मैं तो बारी कहता हूँ कि बिना चर्चा के कोई भी चीज़ का समाधान नहीं निकलता। वापिस लेने के लिए भी आपको जाना तो पड़ेगा। आप बैठिए तो सही, और केंद्र के प्रस्ताव के ऊपर अगर चर्चा होगी तभी किसानी बचेगी, नहीं तो आप किसानी को कम। सर, एक और किसानों ने